चुनाव की घोषणा होने के बाद चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे। हाजीपुर पहुंचने पर सबसे पहले कार्यकर्ताओं द्वारा फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चुनाव का बिगुल फूका। मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह हाजीपुर के नाम से रामविलास पासवान को जाना जाता था, मुझे भी यही सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि जमुई मेरी कर्मभूमि है, वहाँ से जो भी खड़ा होगा वो बेटा बनकर जमुई की सेवा करेगा। आइए आपको सुनाते हैं पूरी बात, क्या कहा उन्होंने। ये हाजीपुर की धरती मेरे पिता ने जिसे अपनी माँ का दर्जा दिया था, आज मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। जिस धरती की सेवा पापा ने सारी उम्र की, जिसकी वजह से उन्हें देश में दुनिया में लोग पहचानते थे, जो उनकी कर्म भूमि रही, आज मुझे भी उसी धरती की सेवा करने का आने वाले दिनों में जनता के आशीर्वाद से सौभाग्य मिलेगा। मैं एक बेटे से बेहतर कोई नहीं जान सकता अपने पिता के सपनों के बारे में, उनकी सोच के बारे में। आज हाजीपुर की जनता से मैं ये वादा करता हूँ, पापा के द्वारा किए गए जितने भी कार्य जो अधूरे रह गए, वो हाजीपुर को देश में ही नहीं दुनिया में नंबर 1 पर देखना चाहते थे। सबसे ज्यादा विकसित जिलों की श्रेणी में देश भर में वो देखना चाहते थे। मैं ये वादा आज हाजीपुर की जनता से करता हूँ। पापा के जितने अधूरे कार्य हैं, छोटे बड़े जितने, उन तमाम कार्यों को पूरा करूंगा। और आने वाले दिनों में जैसे हाजीपुर की वजह से पापा को जाना जाता था, मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी पहचान हाजीपुर से हो। यहाँ के लोगों से वादा करता हूं, आने वाले दिनों में एक सांसद के तौर पर नहीं, जैसे पापा हमेशा यहाँ पर बेटा बनकर रहे, वैसे ही बेटा बनकर उनके और हाजीपुर के हर एक व्यक्ति के सपने को पूरा करने का काम। देखिए, जब परिवार टूटा, परिवार पार्टी को तोड़ने का भी फैसला उन्हीं का था। मैं जिस परिवार से आता हूं, घर के बड़े ही ऐसे फैसले लेते हैं। मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि ये सारे फैसले मैं ले सकूं। उस वक्त भी फैसला उनका था, आज भी फैसला उन्हीं का होगा। तब भी उस फैसले को मैंने अपने सर आंखों पे रखा था। तब भी मैंने उनकी हर बात को माना जब उन्होंने कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उनकी बातों को तब भी मैंने सर माथे पे रखा था जब उन्होंने मुझे अपना खून मानने से ही इनकार कर दिया था। और आज भी वो जो फैसला लेंगे उसको भी मैं अपने सर आंखों पे रखूंगा। जैसे हाजीपुर पापा की कर्मभूमि रही और आज एक बेटे का फर्ज निभाने मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसे ही मेरी भी कर्मभूमि जमुई रही है। मैं चाहता हूँ कि जमुई से भी कोई ऐसा ही उम्मीदवार पार्टी की तरफ से जाए, वो भी एक सांसद बनकर नहीं, वहां पर बेटा बनकर ही वो कार्य करे। कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा लिए जा चुके हैं। एक अंतिम बैठक में उस पर मोहर लग जाएगी और मुझे लगता है होली के तुरंत बाद हम लोग तमाम सीटों के प्रत्याशी की हम लोग घोषणा कर देंगे।